हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे गुरुजी। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग? नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बात कर रहे हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले उसकी बात करेंगे और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। देखो, टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बच्चे बहुत दिनों से मांग रहे थे, तो टेस्ट डिस्कशन हो जाएगा। विकिरण विधि भी हम स्टार्ट कर लेंगे। विकिरण विधि टेस्ट का डिस्कशन हो जाएगा। एक बार सारे बच्चों को आ जाने दो बेटा। उसके बाद टेस्ट डिस्कशन हो गया, तुल्य चालकता निकाल लेंगे। तुल्य उष्मीय चालकता। हाँ भाई, किसी को मुझे नहीं लगता इसमें कोई तकलीफ होगी। सबसे पहले टेस्ट का डिस्कशन कर लें भाई। ओ भैया, टेस्ट का डिस्कशन कर लेते हैं पहले, ठीक है? आओ भाई, टेस्ट का डिस्कशन करते हैं पहले। टेस्ट का सिलेबस कल ही बता दिया है बेटा, कल वाला पीडीएफ देख लेना। शिवानी, अगर आपने कल की क्लास नहीं भी ली है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। टेस्ट का सिलेबस आप क्या करिए, पीडीएफ को खोलिएगा, टेस्ट का सिलेबस बता दिया है। एक समान क्षैतिज नली से द्रव प्रवाहित हो रहा है। नली के सिरों पर दाबांतर है। किस दाब पर नली की त्रिज्या और लंबाई दुगनी करने पर प्रवाह का वेग भी दुगना हो जाएगा? इसको देखकर आपको क्या फीलिंग आता है? इसको देखकर हमें पाइजली समीकरण का याद आता है कि Q बराबर पे पाई R की पावर 4 8 नीटा L। अब वह कह रहा है कि साहब, एक सिरे पर दाबांतर P, किस दाब पर नली की त्रिज्या और लंबाई दुगनी, यानी कि ये जो प्रवाहित चाल है, सॉरी, ये जो प्रवाह का वेग है, क्या है? प्रवाह का वेग, ये समानुपाती हो जाएगा किसके? R की पावर 4 बाई L के, और दाब के, सॉरी, पे R की पावर 4 और L के, क्योंकि पाई और नीटा 8 नीटा क्या है? नियत है। तो बेटे Q1 बाई Q2 बराबर पे Q1 बाई Q2। देख, इसने कहा कि प्रवाह का वेग, प्रवाह दुगना हो जाए। प्रवाह क्या हो जाए? दुगना। एक Q है तो दूसरा कितना? देख, मैं लगा देता हूं क्वेश्चन। Q1 बाई Q2 बराबर P1 बाई P2 इंटू R1 की पावर 4 बाई R2 की पावर 4 इंटू L2 बाई L1। अरे हाँ या ना? क्लियर है मेरे भाई? फटाफट फटाफट करते हैं इसको ताकि हम आगे बढ़े। फिर कुछ नहीं करना, अब आपको वैल्यू डालनी है साहब। ये Q, ये 2Q, और इसने कहा कि पहला दाब P है, किस दाब पर? दाब पूछा है तो ये P2 इंटू लंबाई और त्रिज्या दुगनी कर दी है तो ये 2R, और ये R की पावर 4, और ये इंटू लंबाई को दुगना कर दिया है। सॉरी, इसको सही करने दो भाई। ये R1 है और ये 2R की पावर 4 है, और लंबाई हो गई L 2L, और ये L। देखो भाई, काटो पीटो और सोल्व करो बेटा। Q से Q कटी गया, ये 1/2, और ये P2 इधर आ गया मेरे दोस्त, ये कट गया। 2 की पावर 4 16, और ये कितना? 2। तो मुझे लगता है, और ये P यहां पर P2 आ गया P/4। सबने कर लिया था क्या भैया ये? और मेरी बात सुनिए, जो अगला टेस्ट है, अगला टेस्ट है, उसमें भी ये दोनों चैप्टर आएंगे। फ्लूइड आएगा, सॉलिड आएगा, और इसके बाद क्या? मैंने कहा इसके बाद क्या सिखाया? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी आएगा। तो ये 3 चैप्टर तो आएंगे ही आएंगे। तो अब गलती मत कर देना भूल के भी। हाँ, बाकी कल करा। होमवर्क क्वेश्चन पे भी आऊंगा भाई। 20 मीटर ऊंचा बेलनाकार पात्र बनाएं। भैया ये तो सबसे आसान था, एजे क्वेश्चन। ये हाइट का वैल्यू 20 है, तो यहां पे v बराबर √2gh, यानी कि 20 आंसर आया होगा। इसका तो 20 आया था। चलो,
स्प्रे पंप ये क्लास में कराया था क्या? क्लास में करवाया था, क्लास में करवाया था, याद कर, क्लास का क्वेश्चन है, क्लास का, क्लास में देख लेना। क्या तुझे ये नहीं आता है ओ बेटा? आबासे भार, आबासे भार याद है तुझे? आबासे भार, या तुझे पता है कि नहीं पता है? निपट गया है। उत्प्लावन बल क्या होता है? उत्प्लावन बल होता है, सर ने फॉर्मूला बताया था, आभासी वास्तविक माइनस आभासी, वास्तविक माइनस आभासी। आया है नहीं है? 4 - 3 1, सब करवाया है बेटा। जेल के तले, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मुझे एक बात बता, ये झील है H गहराई की, देख 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 बेटा, ये H गहराई की झील है, और यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे दाब बता कितना होगा, यहां पे होगा P0 प्लस ρgh। यस सर, ये गहराई का दाब है। अब उसने कहा कि ये आधी गहराई पर जो दाब है, कितने पर? आधी गहराई पर, ये h/2 पर, यहां पर दाब कितना होगा? मैंने कहा यहां पे होगा P0 प्लस ρgh/2। और ये जो आधे गहराई पर दाब है, आधे गहराई पर स्थित दाब किसी बिंदु पर झील के तले के दाब का 2/3 है। ये वाला जो दाब है P0 प्लस ρgh/2, ये बराबर है 2/3 इस वाले गहराई वाले दाब के 2/3 के, P0 प्लस ρgh। कितने जनों ने सही किया था? ये ऐसे लैंग्वेज पढ़ ले, कोई बड़ी बात नहीं। तुझे दाब लिखना मैंने सिखाया कि हाँ सर, यहां पर दाब लिख दे, हाँ ये गहराई का दाब है, ये गहराई का, और ये आधी गहराई का, आधी गहराई का, और ये जो आधी गहराई का दाब है ये 2/3 के बराबर है। सॉल्व कर ले भाई, 20 मीटर आ जाएगा। सॉल्व कर ले बेटा, 20 मीटर आ जाएगा। सोल्व करते 20 मीटर आ जाएगा। जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, उस समीकरण को सोल्व कर ले। P0 का मान याद है तुझे? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। घनत्व का मान नहीं पता पानी का, तो ये रहा 1000 kg/m³। चल, आर त्रिज्या की बूंद को n बूंदों में तोड़ने के लिए क्लास में करवाया बेटा, क्लास में करवाया। अब तू इसमें भी कह दे, इसमें भी तू, तेरे प्राण अगर निकल जाए मेरे भाई तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब कुछ लोग इस बात से परेशान हैं कि साहब कैलकुलेशन भी आप ही करके दो, तो भैया मत करो तैयारी, क्यों करना है? मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपने जिस दिन ये सोच लिया कि कैलकुलेशन भी सर करके देंगे, सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं करना, इस बात का हर्जाना आपको आज नहीं एग्जाम के टाइम पे भरना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, और तो आज से अपनी आदत अगर डालेगा ना बेटा, आज से जो आदत तो डालना स्टार्ट करेगा, आज से अगर तू आदत डालना स्टार्ट करेगा बेटा, तो आज के, हो सकता है आज तुझे तकलीफ होगी, मैं फिर कह रहा हूं। जब मैंने ये कहानी स्टार्ट करी थी पढ़ाना, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं मेरे भाई, पहले तुझे ये समझना पड़ेगा। तेरा इस जीवन में अगर कोई भला चाह सकता है तो ये तेरे सामने खड़ा है या तेरे माता पिता हैं। उसके अलावा दुनिया में तुझे जो भी मिलेगा ना भाई, कुछ ना कुछ तेरे से चाहेगा। मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, कैलकुलेशन में करा दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टार्टिंग से मैं कैलकुलेशन करा रहा था, पर आज मैंने स्ट्रेटजी क्यों बदली है? क्योंकि आज मैं कैलकुलेशन कराना बंद कर दूंगा, तुमसे करवाऊंगा, तुम्हारी मेहनत होगी, तो आज के 15-20 दिन बाद तुम्हारी हैबिट में आएगा, तो आदतें बदलनी पड़ेगी। सिलेक्शन चाहिए तो आदतें बदलनी पड़ेगी, सिलेक्शन चाहिए तो। बेटा आ रहा है आंसर? अब तुम ये कहो कि आंसर नहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है मेरे भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ले ρgh, ये 2/3 P0 प्लस 2/3 ρgh, और ये h/2 था। आ रहा है आंसर, आ रहा है। इसको इधर लिया,
इसको इधर लाएगा तो पी नोट बाई 3 और इसको इधर ले जा, रो जी एच, ये 3 और ये 2 माइनस रो जी एच बाई 2। तो देख ये 2 रो जी एच, सॉरी एलसीएम ले ले 6, तो ये 4 रो जी एच माइनस 3 रो जी एच। बेटा बदलनी पड़ेगी आदतें। अब तुम मानो मत मानो मेरी बात, वो अलग बात है। ये पी नोट बाई 3, ये रो जी एच बाई 6, तो ये कट गया कितनी बार, 2 बार। ठीक है, देख ले भाई कि ठीक है। तो ये 2 पी नोट बराबर रो जी एच, कैसे नहीं आ रहा है, आ रहा है, ये देख 1.01 इंटू 10 की पावर 5 और ये 1000, ये 10, ये एच, कैसे नहीं आ रहा, ये आ रहा ना 20, ये 4 कट गया ना तो 10 बचा, 20 आ तो रहा है, 20 आ तो रहा है मेरे भाई। बीस आ रहा है। अरे मैंने पेपर पूरा देख लिया है भाई, सॉल्व किया है मैंने, सबका आंसर मैच कर रहा है। उठ के थोड़ी आता है तुम्हारा मास्टर बेटा, उठ के थोड़ी आता है। आर त्रिज्या की बूंदे क्लास में कराया था, करके देख लेना मेरे भाई। एक तार जिसकी लंबाई L, त्रिज्या R है, एक सिरे पर दृढ़ता से बंधा है, दूसरे सिरे को F बल से खींचने पर वृद्धि L हो जाती है। इसी पदार्थ के तार को जिसकी त्रिज्या और लंबाई दुगनी है 2F से खींचने पर वृद्धि होगी। तो तुझे कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला आना चाहिए, y बराबर F बाई ए L बाई डेल्टा L। तो बेटा डेल्टा L बराबर F बाई ए वाई इंटू L। क्या डेल्टा L समानुपाती है? भाई पदार्थ नहीं बदल रहा, वाई नियत, बल बदल रहा है क्या? मैंने कहा देखो, एक को F बल से खींचा, बल भी बदल रहा है, तो ये समानुपाती F बाई ए इंटू L। क्लियर है? अब देख डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2, F1 बाई F2, क्षेत्र पर व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये A2 बाई A1 और लंबाई L1 बाई L2। ये लिखना तुझे आना चाहिए मेरे भाई। अब ध्यान से सुन, डेल्टा L1 कितना है रे भैया? L त्रिज्या R, तार को एक सिरे से खींचने पर वृद्धि L होती है, ये तो L है। ये डेल्टा L2 निकालना है। बल पहले वाला F है, बाद वाला 2F है। त्रिज्या कितनी है भैया? बाद वाली 2R है, पहली वाली R है, तो ये पाई इंटू 2R का स्क्वायर और ये पाई R स्क्वायर। मेरे को तो यही छोड़ देना चाहिए वैसे, पर कोई बात नहीं, ये L और ये 2L। तो सॉल्व कर ले भाई, मुझे लगता है कि ये डेल्टा L2 L आ रहा है, L आ रहा है। सॉल्व कर ले भाई। बेटा टेस्ट के 12 क्वेश्चन है, सॉल्व खत्म होते ही पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ऐसी भी क्या ही जल्दी है तुझे? अरे जो क्लास में कराए उनको नहीं कराऊंगा। ये सेम क्वेश्चन है पुराने वाले के जैसा, सेम करना है। इसका आंसर शायद 1 मिलीमीटर आएगा। सेम करना है। सर आपके बच्चे तकलीफ में, भैया क्या हो गया? किस बात का तकलीफ है? किस बात का तकलीफ है भाई? कर लेगा ना, सेम आएगा, सेम करना है जैसे वो किया। मैं वापस टेस्ट का सिलेबस बता दूंगा भाई। अगला, एक ही पदार्थ से बने दो तारों की लंबाई या समान जबकि दूसरे का व्यास दुगना है, दोनों तारों को समान भारित करने पर सेम एज इट इज करना है, सेम करना है। भैया एक ही वैरायटी का क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। अब उसमें भी तुम कहो कि साहब ये भी नहीं हो रहा है, तब कैसे चलेगा भाई? वापस लंबाई में वृद्धि का अनुपात पूछा है, डेल्टा L बराबर F बाई ए वाई इंटू L। समान पदार्थ से बने, y नियत हो गया, यंग गुणांक, व्यास क्या है? पहले तार के व्यास से 2 गुना है, यानी कि त्रिज्या दुगनी है। त्रिज्या दुगनी है भैया, एक ही फॉर्मूला लगाया जा रहा है भाई। और
क्या पूछा है, लंबाइयां समान दे रखी है भैया, ये भी नियत हो गई। अच्छा, भार भी समान है, अरे बेटा ये भी समान है, तो डेल्टा एल व्युत्क्रमानुपाती 1/एरिया, ये व्युत्क्रमानुपाती 1/r², क्षेत्रफल r² के समानुपाती होता है, तो डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 बराबर r²² अब व्यास का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात समान होता है, ठीक है, तो अनुपात होगा, तो भाई बोलो दूसरे का व्यास पहले तार के व्यास से 2 गुना है, 4:1 आ रहा होगा भैया, ये 2r हो जाएगा, ये r हो जाएगा का स्क्वायर, 4:1। क्या ये नहीं कर सकता तू, क्या तू ये नहीं कर सकता? क्षेत्रफल दे रखा है, विकृति दे रखी है, यंग गुणांक दे रखा है, तो तार में अधिकतम द्रव्यमान लटकाया जा सकता है। इसमें क्या है, y बराबर F बाई ए इंटू, अरे भैया F बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल, तो F बराबर वाई ए डेल्टा एल बाई एल, सब दे रखा है बेटा, डेल्टा एल बाई एल ये रहा, ओ ये डेल्टा एल बाई एल। आप खुद बता दीजिए आपको तकलीफ किस बात की हुई पेपर में, जो बच्चे कहता है कि साहब हमसे तो 5 क्वेश्चन नहीं हुए, एक फॉर्मूले पे तो क्वेश्चन थे, 60 केजी आंसर है इसका। 11 मीटर लंबाई की रबड़ की डोरी को ऊर्ध्वाधर से लटकाया जाता है, अपने ही भार के कारण लंबाई में वृद्धि, मुझे लगता है ये क्लास में करवाया था, क्लास में करवाया था, ये शायद करवाया था, इस टाइप का क्लास में करवाया था भाई। अपने ही भार के कारण, याद करिए खुद के भार के कारण, यहां पे बताइए बल 0 और यहां पे mg, तो भार बल जो लेगा y बराबर में F बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल, यहां पे तुझे कुछ नहीं करना, F की जगह mg बाई 2 लिखना है, L अपॉन ए डेल्टा एल। याद आ रहा है कुछ? फिर m की जगह क्या लिखेगा, घनत्व इंटू आयतन, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, तो ये देख घनत्व इंटू आयतन ए एल, ये J ये L अपॉन 2 ए डेल्टा एल, ए से ए कट गया, तो रो जे एल स्क्वायर बाई 2 डेल्टा एल। वैल्यू डाल दे, सब दे रखा है, वैल्यू डाल दे, डेल्टा एल निकालना है, ये रहा वाई, वैल्यू डाल दे, डेल्टा एल निकल जाएगा, कर लेगा ना। ये बोला था, याद कर, ये भी बोला था, ये भी पीवाईक्यू का था, शायद पीवाईक्यू में आया होगा, या क्लास में कहीं पे तो कराया था, इसका 4th आंसर है। अब ध्यान से सुने बेटा, अब ध्यान से सुने, मुझे नहीं लगता पेपर कोई डिफिकल्ट था, पेपर बड़ा आसान था दोस्त। अब सिलेबस की अगर तुम बात करते हो कि साहब वापस से एक बार सिलेबस बता दो, सब करवाए हुए थे क्वेश्चन, सिलेबस एक बार फिर से बता रहा हूं, और अब के बार अगर तुमने वापस पूछ लिया कल, सुन लेना कान खोल के, सिलेबस बता रहा हूं वापस। हाँ सिलेबस सुन ले, एक तो आएगा फ्लूइड, तरलों के यांत्रिक गुण, द्रवों के एक सॉलिड, और एक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो अभी चल रहा है, और एक आएगा केटीजी, छोटा सा चैप्टर है, मात्र 2 दिन का चैप्टर है ये, तो अगले इस वीक में मुझे लगता है कि आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, सैटरडे को भी क्लास है इस वीक में, तो ये आपका टेस्ट का सिलेबस है। टेस्ट सिलेबस पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पूछ मत लेना अब, पूछ मत लेना अब।
क्लियर है? बड़े आगे पढ़ना स्टार्ट करें। आओ भाई, कॉपी पेन नीचे बेटा सामने देखिएगा। अब लास्ट वाली क्लास में आपको क्या क्या सिखाया कि अगर आपके पास कोई छड़ है, क्या है छड़, जिसकी लंबाई ए एल, क्षेत्रफल उसका है ए, और के उसमें चालकता गुणांक है। क्या है? उसमें चालकता गुणांक, चालकता गुणांक। तो रिवीजन करा रहा हूं पहले फटाफट से। तो इसका जो उसमें प्रतिरोध होगा आर टी एच ओ लखा एल अपॉन के, और अगर इसको हम तापांतर दे देंगे साहब, यहाँ T1 और यहाँ T2, तो जो तापांतर होगा डेल्टा टी, उच्च ताप माइनस निम्न ताप, T1 माइनस T2। अगर ये उच्च ताप है इधर जाएगी उसमें धारा, तो जो उसमें धारा जाएगी बेटे इधर, उसमें धारा आई, वो क्या डेल्टा टी बाई आर टी एच, या इसको डी क्यू बाई डी टी लिखा। और डी क्यू बाई डी टी का फॉर्मूला सर कालू इंटू डेल्टा टी। क्या इतना ही पढ़ा था? होमवर्क क्वेश्चन पे तो आ रहा हूं भाई, पढ़ाऊंगा तब आऊंगा। होमवर्क क्वेश्चन पे सारे नहीं होंगे, मैंने बोला भी था। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? नहीं है? होमवर्क क्वेश्चन कहां से दिए थे तुम्हें? होमवर्क क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूं होमवर्क क्वेश्चन कहां से दिए थे। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई तकलीफ होगी, बोलो हाँ या ना। क्लियर है? जितना पढ़ाया था थर्मल में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, संडे को क्या किया? होमवर्क क्वेश्चन पढ़ना लिखना अपनी जगह है। क्लास में आ गए, मैं आ गया, मैं दिख रहा हूं, अच्छा लग रहा है ना? मैं अच्छा लग रहा हूं ना? बस फिर अब आपने कल क्या किया वो बताइए। कल आपने एक एक सेकंड यूज किया है, आपने कल एक एक सेकंड यूज किया है, ये बता। होमवर्क क्वेश्चन तो मैं देख लूंगा, ये पीडीएफ है वही, पर कहां से होमवर्क क्वेश्चन थे इसमें? यहीं से थे, बिल्कुल यहीं से होमवर्क क्वेश्चन थे। हाँ मेरी बात सुनिए बेटा, अगर आपको कोई छुट्टी का दिन मिलता है, संडे मिले आपको, जैसे कल वाली महात्मा गांधी जयंती की छुट्टी मिली, बेटा एकदम रिवीजन पे फोकस करो उस दिन। पुराने जितने भी चैप्टर हैं, और मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको कोई चैप्टर आता है, अब एक और हार्डकोर सच्चाई सुन लेना, अगर आपको कोई चैप्टर आता है, जैसे आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो सबसे छोटा चैप्टर आता है, कोई सा भी चैप्टर अगर आपको आने लग गया है, तो उसका अननेसेसरी कोई सा भी वीडियो ना देखे। वीडियो देखने में बहुत टाइम खराब होता है, उसके नोट्स रिवाइज कर ले अगर पढ़ना है तो, क्योंकि बहुत तरीके से पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, बहुत तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बिना तरीके से पढ़े काम चलेगा नहीं। अननेसेसरी वीडियो नहीं देके जो चैप्टर आपको आता है सिर्फ नोट्स रिवाइज करें और क्वेश्चन करें रिवीजन के दौरान। गधों की तरह ये नहीं है अरे भैया हम तो वीडियो देखने लग गए, निपट जाओगे। फिर कह रहा हूं समय आपके पास कम है। चलो, बेलनाकार छड़ थी ये, उष्मा संचरण की दर Q1, सिरों का ताप T1 और T2 है। छड़ के सभी रेखीय विमाओं को, छड़ की क्या सभी रेखीय विमाओं को बढ़ा दे, यानी कि ये इसको इधर लंबाई L है, क्षेत्रफल A है। हाँ सभी रेखीय विमाओं को बढ़ा दें तो आपसे पूछा है तापांतर वही है, तो Q बराबर क्या होगा? Q होता है डेल्टा T बाई आर टी एच। तापांतर नहीं बदला उसने, अरे हाँ या ना? हाँ सर। या फिर आप लिख सकते हो Q का फॉर्मूला कालू बेटा इंटू डेल्टा टी, तो Q समानुपाती क्षेत्रफल अपॉन लंबाई। भाई डेल्टा टी नियत है, K नियत है, तो बेटा Q1 बाई Q2 बराबर
A1 बाई A2 इंटू L2 बाई L1। अब तो आंसर दे दे भाई, अब तो आंसर दे दे। हाँ, अब तो आंसर दे दे। चल भाई, अब तो आंसर दे दे। अगर आप रेखीय विमाओं को बढ़ाओगे तो बेटा त्रिज्या भी दुगनी हो जाएगी। इसकी त्रिज्या r है। जब रेखीय विमाओं को बढ़ाओगे तो लंबाई l की जगह 2l और त्रिज्या 2r हो गई। अरे हाँ या ना? तो मुझे एक बात बता, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर इंटू L2 बाई L1? तो Q1 बाई Q2 बराबर R1 तो R था और ये 2R का इसका स्क्वायर, L2 2L है और ये L है। क्या Q1 बाई Q2 बराबर 1 बाई 2 आ जाएगा? तो Q2 बराबर 2Q1। समझ आया है? सभी रेखीय विमाओं को दुगना करने का मतलब है लंबाई दुगनी, त्रिज्या भी दुगनी। बोल हाँ या ना, हाँ या ना। सिंपल। मुझे लगता है ये सबने किया होगा। बोले बेटा, अरे बोल मेरे कालू। बड़े आगे ये करवा दिया था शायद, ये करवा दिया था, ये वाला भी करवा दिया था। अब पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा बेटा, उसके बाद खेल चलेगा। आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा? पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा। थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन की जो होमवर्क दिए हैं। अब सुने, आपने तुल्य प्रतिरोध पढ़ा है? ए बेटा, क्या आपने ये पढ़ा है कि अगर एक ये R1 है और ये प्रतिरोध R2 है, हाँ, तो इसका तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? मेरा बच्चा है तो बोल भाई, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आपके जनरल नॉलेज चेक कर रहा हूं, कैलकुलेशन क्या मैं डेरिवेशन करके बता सकता हूं? क्या R तुल्य बेटा, क्या R1 प्लस R2 होगा? हाँ या ना? R1 प्लस R2 होगा। क्या आपने समांतर क्रम भी पढ़ा है? समांतर क्रम पढ़ा है कि नहीं? समांतर क्रम ये होता है सर एक के ऊपर एक। अरे हाँ या ना? ये R1 और ये R2। पता कैसे चलता है सर श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है? क्वेश्चन तो बेटा कुछ कॉन्सेप्ट कराने थे, उसके बाद बनेगा। ये आई समान है। क्या समान है? आई समान। जबकि इसमें यहां आई आएगी, इसमें I1 और इसमें I2। यहां पे विभवांतर समान है, आई अलग है। अगर हम वैद्युत धारा की बात करें तो V समान है, विभवांतर उसका रिवीजन करा रहा हूं। तो बेटा इसका बताएगा क्या? R तुल्य सर हमने ये पढ़ा है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तुझे नहीं आया? या 1 अपॉन R तुल्य बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्या तूने ये पढ़ा है? क्या तूने ये पढ़ा है? मैं पूछ रहा हूं भाई, पढ़ा नहीं रहा बे। क्या तूने ये 9th 10th में पढ़ा है? मैंने ये नहीं बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तेरी जनरल नॉलेज चेक कर रहा हूं कि ना तू 9th पास है, 10th पास है कि नहीं है। अरे बेटा कालू, ये पिछले क्वेश्चन में निपट गया है, यहां तो अवतरित ही नहीं है भाई। ये कह रहा है कि इसको, ओ भाई सभी रेखीय विमाओं को दुगना कर दिया है। तो बेटा ये R है और ये L है, तो लंबाई दुगनी हो जाएगी, त्रिज्या भी तो दुगनी हो जाएगी रेखीय विमा दुगनी करने पर। बोल हाँ या ना? इसलिए लिखा है। अब देख, ये व्युत्क्रमानुपाती में, क्यों व्युत्क्रमानुपाती 1/L और ये समानुपाती में, तो ये भाग देगा तब इनका अनुपात निकालेगा तो A1/A2 और ये L2/L1 आएगा। ये R1/R2, R1 तो R है, R2 2R है और L2 कितना होगा? 2L होगा ना।
और L1 कितना होगा, L होगा। समझ आयो? ओ डाउट वाले देवता, कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बेटा। क्वेश्चन कॉपी में नोट करना है भाई। अब सुन, ये तो आपके जनरल नॉलेज मैंने चेक करी, पर क्या हमारे यहां भी छड़ों का संयोजन करेंगे? मैंने कहा हां, छड़ों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। आजा बेटा आजा, छड़ों का श्रेणी क्रम संयोजन। ओ भाई देख ले, छड़ों का श्रेणी क्रम संयोजन। कोई पेन नहीं चलाएगा। अब ध्यान से सुने, ध्यान से सुने कि सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती है। तो इसी के साथ श्रेणी क्रम संयोजन सुने। अच्छा आजकल मैं तुम्हें शायरी वायरिया नहीं सुनाता हूं ना, परेशान हैं बच्चे, अला शायरी नहीं सुनाता है मास्टर, पर करे क्या यार, अभी साला इतना प्रेशर है माइंड में, बहुत सारा काम करना है। तो आपके पास 2 छड़े हैं बेटा। कितनी छड़े हैं? 2 छड़े। देख 2 छड़े हैं ये, जिनका आपके पास अलग अलग लंबाई, अलग अलग क्षेत्रफल है। क्या है कि साहब, इसकी लंबाई L1 K1 और क्षेत्रफल A1, इसकी लंबाई L2 K2 और क्षेत्रफल A2। बोल हाँ या ना। अगर मैं बात करूं पहली छड़ का प्रतिरोध कितना होगा, क्या मैं इन छड़ों को ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं कि साहब ये प्रतिरोध R1 है और ये प्रतिरोध कितना है, R2 है? बोल हाँ या ना। और श्रेणी क्रम में है तो मुझे एक बात बता, R1 का फॉर्मूला लखा L1 बाई K1 A1 और R2 क्या होगा, L2 बाई K2 A2। नहीं आया? R1 R2 लिखना आता है ना? अरे हाँ या ना। तो मैं तेरे से अगर ये कहूं कि साहब ये श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आप मुझे एक बात बताइए, श्रेणी क्रम में धारा समान रहेगी, जितनी उसमें धारा इसमें उतनी उसमें धारा इसमें, तो क्या सेम वैसा ही होगा जैसा विद्युत धारा में होता है? बोल हाँ या ना। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कैसा बेटे कि सर आर तुल्य आप डायरेक्ट लिख दो, R1 प्लस का R2। आया है क्या? बोल आया है, बोल आया है। R1 R2 का आप मान निकाल सकते हो, वो अलग बात है, पर यहां पर आपको मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तू कहे कि सर ये R1 प्लस R2 कैसे आएगा, तो तेरी नॉलेज के लिए तू देख सकता है। देख भाई, ये R1, हां सर, और ये R2 है। क्या समान है साहब? धारा समान होगी दोनों में। करवाऊं क्या बेटा? करवा देता हूं, विभवांतर वाले से करवाता हूं। ये R1 है, मान ले यहां करंट आई तो यहां पे वोल्टेज कितना होगा, V1। यहां पे भी धारा वही आई, ये R2, यहां पे वोल्टेज कितना होगा, V2। देख ले भाई, जिसको नहीं आता है देख ले। पर यहां का टोटल वोल्टेज V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। बोल हाँ या ना। और V बराबर होता है IR, I इंटू ये तो R तुल्य R कुल, और ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2। I से I कट गया, देख ले R तुल्य आ गया तेरा R1 प्लस R2। मैंने बिना डेरिवेशन के तेरे को करवा दिया भाई। भाई टोटल वोल्टेज जो होगा V कुल, वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के। तो V कुल V1 प्लस V2, V बराबर IR होता है I इंटू R तुल्य, I1 R1, तो I तो समान है, I R2, I से I कट गया, ये आ गया। क्लियर? छाप ले बेटा। अरे बेटा छाप ले, डेरिवेशन की यहां जरूरत नहीं है। जब मैं आपको वैद्युत धारा पढ़ा रहा हूंगा तब बेटा वहां पे सारे डेरिवेशन होंगे, ये सेम जो अभी कराया, पर यहां नहीं कराऊंगा, अभी तो डेमो दिया है तुझे डेरिवेशन का।
डेरिवेशन तेरे काम आएगा भी नहीं, वैसे भी तेरे को डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा। श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में तोड़ देते हैं। क्या बात कर रहे हो बेटा? ए बेटा, एक कह रहा है सर चेट में क्या हो रहा है? चेट में जो भी हो रहा हो, तुझे क्या हो रहा है भाई? डॉक्टर तुझे बनना है लेक्चर देख के या चेट देख के? लेक्चर से ना, मुझे देख के ना। अबे मुझे नहीं, बोर्ड को देखकर। गधेड़ा, इधर ध्यान दे। चलने दे बेटा, चेटिंग में जो भी चल रहा है। हीट लॉस और हीट गेन के क्वेश्चन करवा तो दिए कल बेटा। कल वाला लेक्चर नहीं देखा तुमने? आगे बढ़े। समांतर क्रम का, समांतर क्रम संयोजन, संयोजन, समांतर क्रम संयोजन बोल कैसा होगा? समांतर क्रम संयोजन बोल कैसा होगा? देख देख बेटा देख। मान लो कि उच्च ताप का स्रोत है T1 और ये T2, इसके बीच में दो छड़ें लगी है। एक छड़ ये रही और एक छड़ ये रही। ठीक है भाई? हाँ, तो आपसे ये कहा जाए कि साहब इसकी लंबाई L1, K1 और ये A1, ये L1 है, ये K1 है और ये A1 है। क्या K1 उसमें चालकता, A1 क्षेत्रफल, ये L2, ये K2 और ये A2। क्या ये समांतर क्रम में है? बहुत बहुत बधाई भाई, तेरा बैकलॉग पूरा हो गया। हाँ, क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? तो एक बात बता, R1 क्या लिखेगा? R1 लिखेगा लखा L1 K1 A1। R2 क्या लिखेगा? तुझे लिखना आता है L2 K2 A2। अब तुझे ये पता है कि ये समांतर क्रम में ऐसे भी तो मान सकता है, ये R1 है और ये R2 है। हाँ, तो R तुल्य क्या होगा? या तो तू लिख दे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, या लिख दे 1 अपॉन R तुल्य सर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। हाँ, आराम से देख ले, आराम से देख ले भाई, आराम से देख ले बेटा। टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 11 करेक्शन था क्या? नहीं बेटा, नहीं था। आराम से देख ले, आराम से देख ले मेरे भाई, आराम से देख ले। जल्दीबाजी नहीं है, करो, आराम से देखो और करो। क्लियर है? अरे बोलो। डेरिवेशन दिखाऊं क्या इसका भी? क्या आपको इसका डेरिवेशन जानना है? तो मैं वो भी बता सकता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अननेसेसरी टाइम खराब होगा। एक बार और, तू तो ऐसा कर, पूरा डेरिवेशन देख ले भाई। क्या कर? पूरा डेरिवेशन नोट किया हो नहीं किया हो सामने देख। समांतर क्रम में इलेक्ट्रिक करंट से कराता हूं, यहां से भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है। यहां से धारा जो आएगी I, इसमें जाएगी I1 और इसमें जाएगी I2। ठीक है सर? अब तुझे ये तो पता है आने वाली धारा बराबर जाने वाले बॉल, हाँ या ना? I1 प्लस I2 बॉल आया है, यहां तक कोई दिक्कत? I1 प्लस I2। हाँ, अब बता क्या समान रहेगा, तापांतर या विभवांतर? आप अगर उष्मीय धारा की बात करोगे तो तापांतर, वैद्युत धारा की बात करोगे तो विभवांतर। सुन ले भाई, करा देता हूं, करा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो यहां का विभवांतर अगर इसके सिरों पर V है तो इसके सिरों पर भी V रहेगा।
तो I बराबर होता है V बाई आर, ये V तुल्य, V बाई आर तुल्य, और ये V बाई R1 प्लस V बाई R2, V से V कट गया, 1 अपॉन R तुल्य 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये ले भाई, ये ले भाई, ये ले, ये ले। मैं चाह रहा था तेरे को डायरेक्ट करा दूं भाई, पर ले भाई, क्योंकि मुझे पता है वैद्युत धारा के अंदर भी मुझे कराना है वापस। अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जो 9th और 10th में बच्चा ये पढ़ के आता है कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या होता है, तेरे से यहां से ये नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? क्या पूछा जाएगा? ये कॉपी नहीं करना है, ये तो ऐसे ही बताया, कॉपी तो ये करना है। सामने देखना, अब के क्या था? उष्मीय चालकता। के क्या है? उष्मीय चालकता है। हाँ, किस बात का एहसास कराता है? यह पदार्थ की प्रकृति, क्या? पदार्थ की प्रकृति बताती है, पदार्थ की प्रकृति बताती है सर, पदार्थ की प्रकृति बताती है कि उसमें चालकता है और ये पदार्थ की प्रकृति बताती है। अच्छा, मैंने कहा हाँ। सोना है तो अलग, अबे सोने वाला नहीं, कुछ लोग सो गए हैं कि सोना है तो अलग सो जा। मैंने कहा वो नहीं बेटा, गोल्ड की बातें हो रही है। चांदी है तो उसका के अलग होगा, तांबे का अलग होगा, लोहे का अलग होगा। तो आपसे ये पदार्थ की प्रकृति बताता है, जैसे सोना, चांदी, ना सोना है ना चांदी है, तांबा है, तांबा। ध्यान से सुन, अगर 3 दे रखे हो, 3 का भी बता देंगे बेटा, लोड मत ले, 3 का भी बता देंगे। सुन, 3 4 कुछ भी दे रखे हो, 5 दे रखे हो, 6 दे रखे हो, सब बता दूंगा। सुन, पहले ये सुन ले, पहले ये सुन ले। तो ये के का क्या रोल है? अब वो घड़ी आ गई है जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बच्चा क्लास में रट लेता है फॉर्मूले, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। क्या रट लेता है? मेरी बात सुनना ध्यान से। पहली बात, एक बालक ने कहा कि 3 छड़े दे रखी हो, अगर मान लो कितनी भी दे रखी हो श्रेणी क्रम में, 3 4 जितनी भी छड़े दे रखी हो, आर तुल्य, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश। समांतर क्रम में लोड नहीं लेने का है, 1 अपॉन आर तुल्य सेम, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डैश डैश डैश। 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुन, इसमें आ जा। अभी ये कॉपी नहीं करना, तेरे लिए काम की बात बता रहा हूं। तुझे ये जो छड़े दिख रही है बेटा, ये 1 और ये 2, कौन से क्रम में? पेन मत चलाना, कौन से क्रम में दिख रही है? श्रेणी क्रम समांतर क्रम। ये छड़े तुझे कौन से क्रम में नजर आ रही हैं? ये छड़े तुझे दोनों कौन से क्रम में नजर आ रही है? इसकी लंबाई L1, तुल्य चालकता K1 और क्षेत्रफल A1। इसकी लंबाई L2, K2 और क्षेत्रफल A2। कौन से क्रम में नजर आ रही है? कौन से क्रम में नजर आ रही है? श्रेणी क्रम। किसमें? श्रेणी क्रम। क्लियर है? दो अलग अलग पदार्थ की है, मान लो कि ये तांबे की है, हां, और ये लोहा है। आपसे कहा जाए कि आपने 2 छड़े ली और उन दोनों छड़ों में उष्मा का प्रवाह हो रहा है, एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ उष्मा का प्रवाह हो रहा है। मान लो यहां का तापमान T1 है और यहां का तापमान T2 है। आपके पास, क्या आप चाहते हो कि 2 अलग अलग, एक बार क्या हुआ कि तांबा और लोहा यूज करके 2 छड़े बनाई गई। अब एक समय के बाद हुआ क्या कि तांबा खत्म हो गया, पर आपको एक ऐसी छड़ बनानी थी जो अभी भी वही काम कर रही हैं। जैसे अभी 2 छड़े मिलकर कोई काम कर रही है कि साहब यहां से या उष्मा लेकर जा रही हैं।
अब तांबा खत्म हो जाए तो लोहे के जो छड़ बनाओगे उससे सेम वैसा काम नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग छड़ें मिलकर कर रही थी। तो आपसे कहा कि एक ऐसी छड़ बनाओ, ऐसे पदार्थ की छड़ बनाओ जिससे अभी भी वही काम हो रहा है जो तांबे और लोहे की मिलकर कर रही है। मतलब आपको एक तुल्य छड़ बनानी है, इन दोनों छड़ों के तुल्य एक सिंगल छड़ से काम चलाना है। क्या चलाना है? एक सिंगल छड़ से। किससे? एक सिंगल छड़ से। कि साहब देखो हमने एक छड़ बनाई, एक छड़ ले आया तू कि सर देखो इसकी लंबाई L1 प्लस L2। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आपने सिंगल छड़ बनाई वो कि लंबाई L1 प्लस L2 और इसका ताप यहां का T1 और ये T2। हाँ क्या? T1 और ये T2 सर। मैंने कहा अरे क्या बात है भाई, क्या तुझे मेरी बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त? बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। अच्छा एक और बात यहां पे कॉमन हमने करी कि क्या, कि क्षेत्रफल समान रखा इसका और इसका, क्योंकि जैसे पानी का पाइप होता है ना भाई, क्षेत्रफल हमने क्या रखा? समान। लंबाई अलग अलग है, क्षेत्रफल समान है, क्योंकि जो पानी का पाइप होता है ना, भले ही हम दो अलग अलग पाइप ले ले, पर अगर क्षेत्रफल समान है तो उनको जोड़ना क्या हो जाता है? आसान। तो हमने क्षेत्रफल समान रखा तो एक सिंगल छड़ लेकर आगे, इसका क्षेत्रफल भी क्या? A। लंबाई तो टोटल हो गई L1 प्लस L2 और क्षेत्रफल समान दोनों का A। अब आपसे ये कहा कि जो सिंगल छड़ बनी इसकी तुल्य उसमें चालकता क्या होगी? के तुल्य पूछा है। कैसे करेगा बता, फॉर्मूला नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट बता कैसे करेगा। क्वेश्चन समझ आया तुझे? किस श्रेणी क्रम में दो छड़े आपने ली सर, L1 K1 और क्षेत्रफल इसका भी है और इसका भी है। ए क्षेत्रफल है, मोटी दिख रही पतली, पर मैंने ए क्षेत्रफल मान लिया, और इसका L2 K2 A। आपने एक सिंगल छड़ बनाई जिसकी लंबाई L1 प्लस L2 बराबर है, क्षेत्रफल A है, तो उसकी उसमें चालकता, तुल्य उसमें चालकता क्या हो कि दोनों से उसमें प्रवाह की दर क्या हो जाए? समान। दोनों से उसमें प्रवाह की दर क्या हो जाए? समान। अब एक बात बताओ, आप इस छड़ को काम लो तब भी उसमें प्रवाह की दर वही आए, और इसको काम लो तब भी उसमें प्रवाह की दर क्या आए? समान। तभी तो उसमें चालकता निकलेगी तुल्य। अरे बोल हाँ या ना, आराम से सुन। सर आप क्या कहना चाहते हो? वापिस से सुन बेटा। आपसे मैंने कहा कि बेटा तू दो छड़ लेकर आ अलग अलग मार्केट से, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दे, ठीक है, और यहां से एक उसमें प्रवाह की दर Q बराबर क्या आएगी कि सर देखो श्रेणी क्रम में। मैंने कहा हाँ। तो तापांतर तो डेल्टा T है। मैंने कहा हाँ। और तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? मैंने कहा R1 प्लस R2। ये पहली वाली। बाद में आपसे कहा कि बाद में एक सिंगल छड़ से काम चलाओ, बाद में सिंगल छड़ से काम चलाओ, और उसमें जो उसमें प्रवाह समान तापांतर पर उसमें प्रवाह की दर क्या होगी कि साहब डेल्टा T अपॉन R तुल्य। भाई यहां पर तो R तुल्य, जो अभी इसका R होगा। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, तो हाँ या ना बोल भाई। तो ये दोनों के जो उसमें प्रवाह की दर है समान रहे तो दोनों को बराबर कर देंगे, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा सर? डेल्टा T अपॉन R1 प्लस R2 बराबर डेल्टा T अपॉन R बाद वाला, ये R बाद वाला तुल्य बोल या बाद वाला बोल, R बाद वाला, ये पहले वाला। तो क्या पहले वाला प्रतिरोध और बाद वाला प्रतिरोध बराबर होना पड़ेगा? देख, अरे पहले वाला प्रतिरोध और बाद वाला प्रतिरोध क्या होना पड़ेगा? बराबर। क्या पहले वाला और बाद वाला प्रतिरोध अगर बराबर हो गया तो वैसा ही जो काम ये दोनों छड़ें मिलकर कर रही है वही काम क्या सिंगल छड़ करने लगेगी? बोल हाँ या ना। मैंने तेरे सामने लिख दिया है
तापांतर समान है। पहले जो काम दो छड़ों से हो रहा था वो काम आपको एक सिंगल छड़ से करना है, तो क्या कहानी होनी चाहिए कि साहब जो पहले काम दो छड़े मिलकर कर रहे थे वही काम कौन करेगी? ये सिंगल छड़ करेगी। कौन करेगी बेटा? ये सिंगल छड़ करेगी। कौन करेगी? ये सिंगल छड़ करेगी भाई। क्लियर है? क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। एक बार समझ लीजिए, उसके बाद करेंगे। एक छोटा सा काम मैं कर दूं आज, बहुत दिनों से जो काम चल रहा था वो मैं कर देता हूं पूरा। एक छोटा सा काम कर लेने दो बेटा, आप भी याद क्या रखोगे भाई। एक छोटा सा काम कर लेने दो। हाँ वही काम कर रहा हूं बेटा। एक बार समझ जाइए कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। मैं आपको बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं अभी। एक छोटा सा काम मुझे याद आ गया अभी बीच में। हेलो, ब्लॉक नहीं कराना है, सब्सक्रिप्शन बंद करवा दो उसका, डॉक्टर झटका के नाम से है। अभी के अभी ब्लॉक करवाओ उसको, पूरा सब्सक्रिप्शन कैंसिल करवा दो उसका। ब्लॉक नहीं कराना है बेटा, सीधा सब्सक्रिप्शन निपटाएंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। सीधा सब्सक्रिप्शन निपटाया जाएगा। ब्लॉक से क्या होता है भाई, मैं आपको बताता हूं। मैंने पहले बार 5 महीने में कोई एक्शन लेने का बोला होगा, बाकी तो मैं बात भी नहीं करता कि क्लास में क्या चल रहा है भाई। पहले बार मुझे लगा मेरी आंखों के सामने भाई गालियां लिखी जा रही है भाई बच्चों को इधर उधर, सीधा सब्सक्रिप्शन कैंसिल होगा। सीधा सब्सक्रिप्शन कैंसिल होगा। ब्लॉक लॉक कराने का क्या फायदा? ब्लॉक कराने का क्या फायदा भाई? चल देख अब, क्या तुझे ये तो बात समझ में आ गई है कि अगर मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम ये जानते हैं कि यहां पर इनमें मिलकर, दोनों में मिलकर जो धारा बहेगी वो डेल्टा टी बाई आर तुल्य, हाँ, और इसमें जो धारा बहेगी वो भी तो डेल्टा टी बाई आर तुल्य होगा। तो ये पहले वाला प्रतिरोध और बाद वाला प्रतिरोध अगर बराबर हो जाए, पहले वाला और बाद वाला प्रतिरोध अगर बराबर हो जाए बेटा, तो क्या तुझे लगता है कि जो काम मिलकर ये दोनों छड़ें कर रही थी वो काम सिंगल छड़ कर जाएगी? समझ आ रहा है तुझे? अगे एक बात बता कि तापांतर इसका भी क्या है? डेल्टा टी है। तापांतर इसका भी क्या है? डेल्टा टी है। हाँ, तो जो धारा है वो किस पर डिपेंड कर रही है? प्रतिरोध पर। तो इन दोनों छड़ों का जो तुल्य प्रतिरोध है पहले वाला, आर तुल्य पहले वाला, यानी कि R1 प्लस R2, ये पहले वाला प्रतिरोध, R पहले वाला, और ये R बाद वाला, बाद वाला, दोनों बराबर हो जाए तो क्या हमारा काम हो जाएगा? बस कर दो। पहले वाला प्रतिरोध बता, पहले वाला प्रतिरोध R1 प्लस R2 कितना लका होता है? L1 बाई K1A प्लस L2 बाई K2A आया है। बाद वाला प्रतिरोध बता कि सर
L1 प्लस L2 अपॉन के तुल्य और क्षेत्रफल ए। ये R पहले वाला और ये R बाद वाला, दोनों को बराबर कर दूं, के तुल्य निकल जाएगा। पूरे के पूरे में, पूरे के पूरे में, पूरे थर्मल के अंदर जब भी आपको के तुल्य निकालना है, सिर्फ श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं कोई सा भी क्रम हो, आपको कुछ नहीं करना, पहले वाला कुल प्रतिरोध बाद वाले कुल प्रतिरोध के बराबर करना है। क्लियर? दोनों को बराबर कर दे, ये बाद वाला और ये आर पहले कर दे बराबर, आंसर आ जाएगा के तुल्य। निकाल भाई फटाफट, निकाल बेटे निकाल, निकाल निकाल। तुम पढ़ने आए हो भैया, यहां गालियां देने आए हो लोगों को? मतलब ऐसे बच्चा तो मैंने कभी नहीं देखा मेरे जीवन में भाई। हाँ, गालियां तुम अपने प्राइवेट में दो भाई, मंडली बना ली, मुझे पता है देते होगे, पर ऐसा थोड़ी है कि क्लास का माहौल गंदा करोगे भाई। ये बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं, क्लास का माहौल अगर गंदा किया बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाएगा। मैं ब्लॉक नहीं कराऊंगा, मैं सीधा सब्सक्रिप्शन उड़वा दूंगा, सीधा। तोल कर इसको, तोल कर गधेड़े, बराबर कर दे दोनों को। L1 बाई K1A प्लस L2 बाई K2A बराबर L1 प्लस L2 अपॉन के तुल्य A। काट दे भाई ए से ए सभी जगह, आ गया आंसर। फॉर्मूला नहीं रटेगा कोई भी, फॉर्मूला कोई नहीं रटेगा भाई। K1 प्लस K2 नहीं होगा बेटा ये, देख L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 बराबर L1 प्लस L2 तुल्य, और ये तो कट ही गया सर। क्या तुझे नहीं लगता के तुल्य आया है L1 प्लस L2? फॉर्मूला कोई नहीं रटेगा, बस निकालने का तरीका सिखा दिया, L1 K1 प्लस L2 K2। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस नहीं करी अभी, सब्सक्रिप्शन कैंसिल का मतलब है कि आप इस बैच का हिस्सा नहीं रहेंगे, ये मतलब है बेटा। सब्सक्रिप्शन कैंसिल का मतलब है कि आप इस बैच का हिस्सा नहीं रहेंगे। अच्छा, आप कहते कि सर, आप कहते, बफरिंग सही हो जाएगा अभी, आप ये कहते हाँ भाई, अब बताइए भाई कैसा क्या है, सही हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलो भाई, सही हुआ कि नहीं हुआ? सही हुआ कि नहीं हुआ? बोल बेटा बोल, सही हुआ या नहीं हुआ? सही है अब? अब सही चल रहा है क्या? क्लियर है? वापस से देखिएगा इसी को, फॉर्मूला नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट एक ही है,
मेरी बात सुन, अभी कुछ नहीं करना तुम्हें उसमें चालकता का, इसका कॉन्सेप्ट एक ही है। श्रेणी क्रम हो, श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य चालकता निकालने के लिए, तुल्य चालकता निकालने के लिए पहले वाला व बाद वाला, फॉर्मूले से ज्यादा ये याद रखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर कह रहा हूं, बाद वाला प्रतिरोध बराबर करे, प्रतिरोध बराबर करे, बस बराबर करे। अब एक बालक कहता है कि सर आपने यहां पे क्षेत्रफल बराबर कर दिया था। मैंने कहा हाँ। बच्चा क्या इसका फॉर्मूला रट लेता है, फॉर्मूला रटना ही नहीं है बेटा, फॉर्मूला नहीं रटना है, फिर कह रहा हूं फॉर्मूला रटेगा निपट जाएगा। आपने क्षेत्रफल बराबर कर दिया, अलग अलग होता तो आप कैसे करते। मैंने कहा देख, हमारा मेन मुद्दा यह है कि एक पदार्थ से रिप्लेस करना, दो छड़े हो, तीन छड़े हो, चार छड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हम एक पदार्थ की छड़ बनाएं, चाहे दो बनानी पड़े, तीन बनानी पड़े, पर हमें एक ही पदार्थ की छड़ बनाना है। जैसे आपसे ये कहूं कि साहब ये एक छड़ थी, बेटा ध्यान से सुनना, एक छड़ ये थी सर। मैंने कहा हां। अब आपने क्या किया कि साहब ये L1 K1 A1 और ये L2 K2 A2, क्या ये दो छड़े अलग अलग पदार्थ की? हां। अब आपने एक ही पदार्थ की दो छड़े बना ली। बेटा ध्यान से सुन, आपने क्या किया, एक ही पदार्थ की दो छड़े बना ली, और जिसका K आया वो K तुल्य था भाई। ये L1 A1 और ये K तुल्य, ये भी सेम पदार्थ हैं, तो ये L1 L2 K2 और ये L2 A2 और K तुल्य, क्या ये श्रेणी क्रम में है? क्या ये, अब कोई बफरिंग नहीं है मेरे भाई, क्या ये श्रेणी क्रम में नजर आ रही है, हां या ना? तो श्रेणी क्रम में पहले वाला कुल प्रतिरोध L1 K1 लखा L1 K1 A1 प्लस L2 K2 A2, ये पहले वाला प्रतिरोध बराबर बाद वाला प्रतिरोध L1 K तुल्य A1 प्लस L2 K तुल्य A2। आया है, आया है, अरे बोल। अब देख, 1/K तुल्य बाहर आ गया, ये L1 प्लस L2 ये A1, ओ भाई ये A1 और ये A2, हाँ सर, और ये L1 K1 A1 प्लस L2 K2 A2। नहीं आया, नहीं आया, आया तो कहता सर तीन छड़े होती तो तीन हो जाता, चार होती चार हो जाता। मेरा काम सिर्फ आपको किताबों में लिखा हुआ फॉर्मूला नहीं रटवाना है, तो कॉन्सेप्ट को सीख और क्वेश्चन देख, अभी 1 सेकंड में करेगा। अब किताबों में ये फॉर्मूला लिखा होता है, इसका भाग दे दे, इसको इधर लिया, के तुल्य का फॉर्मूला किताबों में लिखा होता है श्रेणी क्रम का L1 बाई A1 प्लस L2 बाई A2 और नीचे L1 बाई K1 A1। फॉर्मूला देख ही मत, K2 A2 फॉर्मूला मत देख, कॉन्सेप्ट देख, देख कॉन्सेप्ट देख, मैं अभी नोट करवा दूंगा सब कॉन्सेप्ट देख। ये वाला क्वेश्चन तुझे दिख रहा होगा, कितनी छड़े हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट तुझे दिख रहा होगा, कितनी छड़े हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट तुझे दिख रहा होगा, कितनी छड़े? 3 छड़े हैं। इसने कहा कि इस क्वेश्चन को करने के बाद तो नाचेगा, अभी इस क्वेश्चन को करने के बाद तो नाचेगा कि चित्रानुसार 3 छड़ समान लंबाई की L L L, हाँ छड़ों के पदार्थों के ये दे रखे K/2 5K और K, एक सिरे से प्रवेश करते और दूसरे सिरे से निर्गत होती है, उष्मा की हानि नहीं होती, प्रभावी चालकता। क्या तुझे नहीं लगता लंबाई भी समान है? हाँ सर। क्षेत्रफल भी समान है? हाँ सर। तो तुझे फॉर्मूला नहीं रटना, एक छड़ से रिप्लेस कर दे, लंबाई हो जाएगी 3L, K इक्विवेलेंट निकालना है और क्षेत्रफल A है सबका। तो इसका प्रतिरोध
R1 प्लस R2 प्लस R3 इसके प्रतिरोध के बराबर, R के बराबर। इसका प्रतिरोध हो जाएगा लखा 3L बाई के इक्विवेलेंट A बराबर R1 L बाई के का मान K बाई 2 क्षेत्रफल A प्लस L बाई 5K A प्लस L बाई K इंटू A। नहीं आया। इसका प्रतिरोध लका L K की जगह K बाई 2 क्षेत्रफल A, इसका प्रतिरोध L अपॉन K की जगह 5 के क्षेत्रफल A, इसका प्रतिरोध L बाई K क्षेत्रफल A। आया। A से A उड़ा दे भाई, पहले तो L से L भी उड़ जाएगा। अब देख बेटा क्या बचा, ऊपर कर रहा हूं 3 अपॉन K इक्विवेलेंट, करता जा। ये क्या 2 ऊपर आ जाएगा, 2 बाई K, देख 2 ऊपर, ये प्लस 1 अपॉन 5K प्लस 1 बाई K। अरे आया है, एलसीएम ले ले भाई, समझ आ रहा है। के इक्विवेलेंट तुल्य चालकता, ये प्रभावी उष्मीय चालकता। इतनी देर से क्या कर रहा था भाई मैं, कौन है रे ये के तुल्य का मतलब ही समझ नहीं आया इनको। इतनी देर से क्या कर रहा था मैं, के इक्विवेलेंट का मतलब है तुल्य चालकता। एक ही क्षण से जब रिप्लेस करोगे तो भाई एलसीएम कैलकुलेशन कर लेगा ना बेटा। 5 के इधर एलसीएम ले ले तो बेटा ये हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 5, ये हो जाएगा 20 बाई 5K यानी कि 4 बाई K। तो मुझे ऐसा लगता है, हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आंसर आ गया हमारा 3 बाई के इक्विवेलेंट 4 बाई के। तो के इक्विवेलेंट आया 3K बाई 4। 3K बाई 4 का मतलब 3K बाई 4। ओ भाई कहीं गड़बड़ हुई क्या, कैलकुलेशन में गड़बड़ है भाई, कैलकुलेशन में गड़बड़ है, कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी तुम्हारे चक्कर में। वापस करते हैं, एक तो जगह होती नहीं है यहां, कैलकुलेशन सही करते भाई, कैलकुलेशन वापस से लिखकर कैलकुलेशन जगह बनाकर करते थोड़ी थोड़ी। देख लखा 3L लंबाई है, K निकालना है इक्विवेलेंट, और ये A, इसका L बाई K बाई 2 और ये A प्लस इसका L अपॉन 5K A प्लस L बाई K। वापस कर लेते हैं भाई, कोई बात नहीं, वापस कर लेते हैं कैलकुलेशन भाई। A से A कट गया है, L से L कट गया है, 3 बाई K इक्विवेलेंट है ये 2 बाई K प्लस 1 बाई 5K प्लस 1 बाई K। हाँ 15/16 देखते हैं भाई, 15/16 आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ 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 10, 5 के एलसीएम लिया, ये हो गया 10 प्लस 1 प्लस 5। आ गया बेटा, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया 16/5 के, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो देख 3 बाई के इक्विवेलेंट आया 16/5 के, तो के इक्विवेलेंट आया 15/16 के। सच सच बताना ईमानदारी के साथ, क्या तुझे तुल्य चालकता निकालना आ गया है? मैंने तुझे फॉर्मूला नहीं रटाया इसीलिए, मैंने तुझे फॉर्मूला नहीं रटाया इसीलिए। क्या तुझे तुल्य चालकता निकालना आ गया है? क्या तुझे तुल्य चालकता निकालना आ गया है? समांतर क्रम की भी सिखा दूंगा, फॉर्मूला नहीं रटना है, पहले वाला और बाद वाला प्रतिरोध बराबर करना है। किताबों का फॉर्मूला रट मत लेना। और एक क्वेश्चन 200% यहां से आएगा, एक क्वेश्चन 200% यहां से आएगा बेटा। लिखने का काम स्टार्ट करेगा अब मेरा बच्चा, लिखने का काम स्टार्ट करेगा अब बालक। हेडिंग लगा, हेडिंग लगा के उष्मीय चालकता।
ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में तुल्य चालकता निकालने के लिए पहले वाला व बाद वाला प्रतिरोध बराबर करे। पहले वाला और बाद वाला। अभी और क्वेश्चन कराऊंगा और समझ आ जाएगा बेटा। किताबों में आपने फॉर्मूले रटे होंगे, तुझे फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, और यहां से क्वेश्चन आता है। होमवर्क क्वेश्चन पे आऊंगा ना बेटा, ये पढ़ाऊंगा तब आऊंगा धीरे धीरे, अभी विकिरण नहीं हुआ है। अरे भाई बता दिया कौन है रे, टेस्ट का सिलेबस बता दिया। कितनी बार बताऊं भाई? ये कॉपी कर, पहले ये कॉपी कर, फिर बताऊंगा क्या कॉपी करना है। प्रतिरोध वाला तो कर लिया होगा ना? अरे सबका मैसेज देखता हूं तो ये कॉपी कर लिया। हैप्पी बर्थडे पीयूष, हैप्पी बर्थडे बेटा। अब ये पढ़ ले भाई, पढ़ ले। कर लिया ये कर। अब श्रेणी क्रम में तुल्य उष्मीय चालकता, हेडिंग लगा तो ये एक क्षण से रिप्लेस कर दिया, ये पहले वाला बाद वाला। फॉर्मूला नहीं रटना है, इसके बाद तो सॉल्व करके इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूंगा। यहां तक तो कर, यहां तक कर। एक बालक कह रहा है एलसीएम लेना सिखा दीजिए साहब। पहली क्लास देख ले बेटा, पहली क्लास उनमें सिखाया था एलसीएम लेना, सब सिखाया था बेसिक मैथ्स। आज बता दिया भाई, कल नहीं बताया था तो आज बता दिया। पीडीएफ में देख लेना, ये लेक्चर खत्म होने के बाद पीडीएफ में देखना भाई। बस कर पगली, रुलाएगी अब। कर ले, कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर। अब क्या करूं? किताबों में जो फॉर्मूला रटवाने के लिए लिखा होता है वो यही होता है कि ये L1/A1 L2/A2 अपॉन L1/K1A1 प्लस L2/K2A2। कॉपी हो गया? जिन्होंने ये कॉपी कर लिया बेटा, इस क्वेश्चन को वापस से करिए सारे बच्चे जिनसे नहीं हुआ था एक बार में। सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाइए और क्वेश्चन करिए। जल्दी कर भाई, मुझे पता है कि आप इसमें अटक जाते हो, कैलकुलेशन में जो भी अटकाए। वापस से कर भाई, कर बेटे कर। तुझसे शिकायत करता सनम। आज वीडियो कॉल करूंगा, पक्का पक्का करूंगा। कर लिया? जल्दी कर दीजिए भाई, अब जल्दी कर दीजिए इसका सॉल्यूशन वापस से। अरे पढ़ ले रे, पढ़ कुणे भाइयों। जब टीचर बोलता है ना कि यहां से क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वहां से क्वेश्चन आएगा, इसी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। अपना ही दिमाग लगा ले, मत आएगा नहीं आएगा मत पढ़। सर धनुष डलवा दो प्लीज सर। धनुष कैसे डलवाते हैं भाई? टेस्ट के आंसर की वही मिलते हैं जहां टेस्ट का पीडीएफ मिलता है आपको नोटिस में।
डाउट के अलावा एआई में कोई ऑप्शन नहीं है क्या बेटा? उस फोटो खींच के भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, तुम्हारे सिर्फ टेस्ट सिलेबस के डाउट है। कर लिया है? कर लेगा ये? चल भाई, सबका आ गया होगा ये। आ जा बेटा। अगला है, सामने देखना, पेन मत चलाना। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, चल बोल। समांतर क्रम संयोजन बोलेगा क्या? समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन, दो छड़ें ली तूने, एक और ये दो। ठीक है सर। इन दोनों छड़ों को आपने ऐसे रखा, देख ध्यान से देख, कि यहां का तापांतर T1 और यहां का T2, ये L1 K1 A1 और ये L2 K2 A2। अब मुझे एक बात बता कि अगर आप एक ही पदार्थ से रिप्लेस करोगे, इसका क्या मतलब है कि उसकी तुल्य चालकता निकालनी है। साहब छड़े दो ही होगी? मैंने कहा हां, छड़े दो ही होगी, पर उन दोनों एक ही पदार्थ की होगी। तो दो एक ही पदार्थ की होगी तो हमने एक छड़ तो ये बना दी, हाँ, दूसरी छड़ ये बना दी, मैंने कहा हाँ, पर पदार्थ सेम रखा। क्या रखा? सेम। इसका भी के लंबाई L1, ये A1 के तुल्य इसे कहते हैं, ये L2 के तुल्य और ये A2, और तापांतर मैंने कहा वही सेम है, ये T2 और ये T1। क्या पहले वाला और बाद वाला प्रतिरोध बराबर कर दे? आंसर निकाल। पहले वाला प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2 सर। बोल, पहले वाला प्रतिरोध कितना? सर आर का फॉर्मूला होता था लखा, 1/R हो जाएगा काल। ओ बेटे, आर है लखा तो 1/R हो जाएगा कालू। ए कालू, नहीं आया? करना बेटा, अरे कर मेरे राजा बेटा, कर। कैसे चलेगा? K1 A1/L1 प्लस K2 A2/L2। यहां से देख ले, खुद करे, पेन चला। बाद वाला प्रतिरोध सर, बाद वाला हो जाएगा के तुल्य A1/L1 प्लस के तुल्य A2/L2 सर। आया है? क्या दोनों को बराबर कर देगा? ये 1/R बाद वाला और ये 1/R पहले वाला। अरे बेटा दोनों को बराबर कर दे, अरे के तुल्य निकाल ले रे। हाँ या ना? अब मजा आ रहा होगा, बोलो हाँ या ना। अब आपको तकलीफ नहीं हो रही होगी कि साहब हमें के तुल्य का कुछ रटना है। अरे बोल भाई बोल, अब के तुल्य को रटने में आपको तकलीफ नहीं हो रही होगी? अरे हाँ या ना? बोल दे बेटा यार, मेरा दिल रखने के लिए बोल देता यार कालू, ऐसे तो क्या ही कर रहा है। क्लियर है? इधर का प्रतिरोध लिखा, उसका लिखा, खेल खत्म, बराबर कर दे बस। कि K1 A1/L1 प्लस K2 A2/L2, ओहो, बराबर के तुल्य कॉमन आ जाएगा, A1/L1 प्लस A2/L2। पेन चला ले, पेन चला ले, पेन चला ले, पेन चला ले, एक गधेड़ा पेन चला ले, अब पेन चला ले रे। तो सर K1 A1/L1 प्लस K2 A2/L2 अपॉन में ये A1/L1 प्लस A2/L2 बराबर के तुल्य। अब बच्चा क्या करता है? फॉर्मूले को रटता है, इसको रट्टा मारता है वो। रटना नहीं है, पहले वाला प्रतिरोध बाद वाले प्रतिरोध के बराबर करना है, सिंपल। बाद वाले जितनी भी छड़े होगी उनका के एक समान लेना है। क्या लेना है? एक समान, वही के तुल्य है। समान पदार्थ की छड़े है ना ये और ये समान पदार्थ की, तो के तुल्य, के तुल्य, उसे ही के तुल्य बोला है।
छाप ले बेटा अब। भैया जिनका भी जन्मदिन है उनसे एक बार मैं कह देता हूं, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पढ़ लीजिए बेटा। ये नहीं कटेगा ना बेटा, क्षेत्रफल समान नहीं लिया है, समान होगा तो कट जाएगा। क्षेत्रफल समान नहीं लिया है, कट जाएगा। समान होगा कट जाएगा, नहीं है तो नहीं कटेगा। छाप ले बेटा, क्वेश्चन करते हैं। छाप ले रे, छाप ले। बढ़े आगे। नोटेड है। चलिए क्वेश्चन करिए भाई, क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन करो भैया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या है कि धातु के समान छड़े हैं, वेल्ड कर दिया है 4 मिनट में, 20 कैलोरी उष्मा प्रवाहित होती है। छड़ों को बे चित्र में वेल्ड कर दिया जाए तो इतनी उष्मा कितने समय में प्रवाहित होगी। अच्छा ये छड़े, इसका प्रतिरोध R और इसका प्रतिरोध भी R, बोल हाँ या ना। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इन दोनों का। अरे श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 2R। और यहां पे R और R ये समांतर क्रम है, तो यहां तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R/2। करो एक बार, ट्राई करो फिर करते, एक बार ट्राई करो, ट्राई करो फिर कराता हूं मैं। ट्राई करो, ट्राई ट्राई कर बेटा, ट्राई कर, ट्राई कर, ट्राई कर, ट्राई करेगा मजा आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, जोरदार। सुने अब, जा एक बात बता कि पहले वाले के नीचे ये प्रतिरोध कितना है सर। मैंने कहा ये प्रतिरोध है 2R, R और R कितना 2R, यहां पे 0 और यहां पे 100। तो यहां से जो धारा बह रही है I बराबर वो क्या, डेल्टा T/R हो जाएगा 2R। अरे हाँ या ना, हाँ। पहला समीकरण, I का मान है dQ/dt बराबर डेल्टा T/R यानी कि 2R। अरे तो समझ पा रहा है या मैं ही सीख रहा हूं, ना सर ये नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं बेटे। पहले तो ये बता यहां पे तुल्य प्रतिरोध क्या तुझे नहीं लगता कि बेटा ये 2R हो जाएगा, ये तो 2R। अच्छा यहां R तुल्य बोल भाई समांतर क्रम में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्या R/2 हो जाएगा। पहले ये बता ये समझ आया कि नहीं। यहां पर R तुल्य होगा 2R और यहां पर R तुल्य होगा कितना, R/2। ये समझ तुझे आना चाहिए, पहले ये समझ आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं भाई। उसने कहा कि अगर प्रतिरोध ये 2R है, ये श्रेणी क्रम, और ये इधर समांतर क्रम, समांतर क्रम में R/2 है, मैंने डायरेक्ट तुल्य लिख दिया है। यहां का तापांतर 100, यहां 0, यहां का तापांतर 100, यहां 0, तो यहां धारा बहेगी इधर उष्मीय धारा I, इसमें भी उष्मीय धारा बहेगी I। ध्यान से सुनना, ये कह रहे हैं कि I का मान तापांतर बटे प्रतिरोध होगा, ये जानता है तो। अरे डेल्टा T/R, हाँ तो ये आ जाएगा डेल्टा T/2R। यस, ये I1
क्या I1 तुझे ये समझ आया? और डेल्टा टी कितना है? 100 माइनस 0 यानी कि 100/2R, यानी कि I1 है तेरा 50/R। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नहीं समझ आया? धातु के दो छड़े एक श्रेणी क्रम में एक समांतर क्रम में, इसमें क्या है बेटा? 20 कैलोरी कितने मिनट में? 4 मिनट में प्रवाहित हो रही है। कितने में? 4 मिनट में। तो इतनी 20 कैलोरी कितने समय में इसमें प्रवाहित होगी? क्वेश्चन ये है कि दो छड़े हैं जो श्रेणी क्रम में हैं। श्रेणी क्रम में अगर यहां से उष्मा जाती है 20 कैलोरी 4 मिनट में, अब इनको समांतर क्रम में लगा दें तो उतनी उष्मा यानी कि 20 कैलोरी कितने समय में प्रवाहित होगी? ये क्वेश्चन है। समझ रहा है? यहां पर जो उष्मा प्रवाहित हो रही है I बराबर वो है क्या? 20/4। और यहां पर ये I2 कितना? I2 उतनी कैलोरी उष्मा पर समय निकालना है, ये निकालना है T। अब समझ आया? समझ गए हो? अब ले भाई, I1 मैंने यहां से निकाल लिया, I2 इसमें मान ले तो I2 यहां से निकाल लूंगा समांतर क्रम का। कितना? डेल्टा T/R/2, यानी कि I2 बराबर 100 और ये R और ये 2 ऊपर, डेल्टा T 100 है यहां भी, तो ये आ गया बेटा 200/R। बता यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? कि नहीं है सर? I1/I2 कर दे भाई। ओ भैया I1/I2 कर दे, कैलकुलेशन तो करता जा अब। I1/I2 अरे कितनो आयो? 50/R, 200/R, R से R कट गया, 50 से ये 4 बार। I1/I2 बराबर 1/4। I1 बराबर I2/4। I2/4। I1 कितना था बेटा? I1 था 20/4 और I2 कितना था? 20/T और ये 4, ये 5, तो ये 5 बराबर 20/, और ये T के नीचे 4। ओ भाई, तो 5 × 4 2 4 निपट गए कैलकुलेशन में। T का मान 1 आ रहा है, T का मान आ रहा है 1। आप चाहते हो सर इससे भी छोटा आंसर करा है, मुझे बताएं कैलकुलेशन में आधे तो निपट ही गए होंगे। कोई बात नहीं, आराम से देख बेटा, वापस कराता हूं, तू डर मत, तू डरेगा तो निपट जाएगा। आराम से कराता हूं, 1 मिनट का आंसर है, वापस देख पूरा, वापस भैया एकदम डरे नहीं, वापस कराता हूं पूरा। एक बात बता, ये आर तो यहां का प्रतिरोध कितना? 2R। ठीक है सर? यहां पे तापांतर कितना? 100 या 0। और ये इधर समांतर क्रम, ये दूसरा चित्र है B, यहां का प्रतिरोध R/2 और तापांतर कितना? 100, और यहां धारा I2, यहां I1। तुझे पता है कि I1 कितना है? I1 है 20 कैलोरी 4 मिनट में, और I2 है कितना? उतनी ही उष्मा पर समय पूछा है। क्लियर? I2 क्या है आपसे पूछी है कि इसमें कितने समय में उतनी उष्मा प्रवाहित होगी। क्या तुझे I1 बराबर 100/2R नजर नहीं आ रहा? तापांतर बटा प्रतिरोध। I2 बराबर तुझे नजर नहीं आ रहा? तापांतर वही है, प्रतिरोध R/2। बोल लिया सर। तो I1/I2 करना यहां से बेटा, I1/I2 कर ले। अरे भैया, ओ भैया, ये ऊपर चल जाएगा, 200/R ये है। हाँ सर, कर लेगो, कर लेगो, आगे कर भाई। I1/I2
क्या ये 100/2r बटे 200/r, तो क्या 1/4 नहीं आ रहा? 1/4, तो I1/I2 बराबर 1/4, तो I1 बराबर I2/4। I1 कितना है? 20/4, यानी कि 5 है ना ये, तो ये 5 लिख दे। I2 कितना है? 20/T, और ये नीचे 4, तो ये इधर चला गया। 20 बराबर 20/T कितना आया? 1 आया। अब बता भाई, एक एक क्वेश्चन कराता रहूं तुम्हें। क्वेश्चन अच्छे से समझाएंगे बस। अब आया क्या? 26 के 26 नहीं होंगे बेटा, मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा तब भी नहीं होंगे, क्योंकि उनके टॉपिक एक्चुअली क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। ओके ओके ओके, अब क्या क्वेश्चन भी समझ आया और आंसर भी समझ आया? बेटा क्वेश्चन इतना सा है कि आपके पास 2 छड़े हैं जिनको क्वेश्चन समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मुझे खुद को भी लग रहा था कि मैंने जल्दीबाजी कर दी, इसलिए मैं वापस से दोबारा कराया पूरा क्वेश्चन। ये 2 छड़े हैं, श्रेणी क्रम में हैं, तो इसमें 20 कैलोरी उष्मा प्रवाहित हो रही है 4 मिनट में। अगर मैं इनको समांतर क्रम में लगा दूं तो उतनी उष्मा प्रवाहित होने में क्या कितना समय लगेगा? आप चाहे तो इसका एक और मेथड देख सकता है कि Q/T, I बराबर होता है Q/T, और ये होता है डेल्टा T/R। हाँ, अब मुझे एक बात बता, क्या डेल्टा T समान है? हाँ, तो Q/T समानुपाती 1/R। ध्यान से सुनना, हाँ, Q भी समान है। शॉर्टकट मेथड देख, शॉर्टकट, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड। मैंने कहा हाँ, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड, खेल ही खत्म करते हैं। ले कि सर Q भी समान है, मैंने कहा हाँ, तो क्या T कर ले डायरेक्ट ही, कि डायरेक्ट ही कर लो सर? क्या डायरेक्ट ही कर लो सर? I समानुपाती Q/T डेल्टा T/R। हाँ, Q समान है, T समानुपाती R आ जाएगा, Q भी नियत है। हाँ, तो T1/T2 बराबर R1/R2। पर इससे नहीं आएगा ना डायरेक्ट से, यहीं से कर ले भाई। Q/T समानुपाती 1/R कर ले, बस यहां से आ जाएगा तेरा, यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा बेटा, बस खत्म। Q1/T1, या ये कर ले Q, देख 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 भाई देख, वापस देख, I बराबर Q/T बराबर डेल्टा T/R। यस सर, तो Q बराबर डेल्टा T/R इंटू छोटा t समय। अब देख, ये डेल्टा T नियत है, Q1/Q2, यहां से देख, अब शॉर्टकट यहां से आएगा, डेल्टा T नियत, T और R बदल रहा है, T1/T2 इंटू R2/R1, क्योंकि Q समानुपाती समय बटा प्रतिरोध। अब देख, ये तो क्या है, ये 20 और ये भी कितना, 20। हाँ, देखे आ रहा है क्या? चेक करते एक बार। T1 कितना, 4 मिनट, और ये T2, तो ये R2 कितना है? R2 है R/2, और ये R यहां से नहीं आ रहा भाई, यहां से नहीं आ रहा यार, वही मैं देख रहा था, यहां से क्यों नहीं आ रहा। एक बार और करे, देखिए कहाँ दिक्कत हो रही है। पोल को हम निपटा देते हैं पहले, पोल को तो निपटाते हैं 1A में। 51% लोगों का सही था, कहाँ गड़बड़ हो रही, क्यों नहीं आ रहा? वो R/2 हो गया, तापांतर 100 था, आना चाहिए यार, वहां से भी आना चाहिए। एक बार और ट्राई करेंगे भाई सारे बच्चे। I बराबर डेल्टा T/R, पहले यहां से देखते हैं, I1/I2 बराबर R2/R1,
क्योंकि डेल्टा टी नियत है। I1 बाई I2, R2 था R बाई 2 और ये R, तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास I1 बराबर कितना, ये I2 बाई 2, 1/4 आ रहा था ये। 1/4 कैसे आया था? मैंने गड़बड़ कर ली भाई, मैंने गड़बड़ कर ली, वहां से भी आ रहा है। जब मैं दिमाग चलाता हूं ना तो आधा चला लेता हूं, वहां से भी आ रहा है भाई। देख बेटा देख, वहां से भी आ रहा है रे, पता नहीं तेरा कालू क्या कर रहा है ये। क्यों नियत डेल्टा टी नियत, टी समानुपाती आर, आ रहा है T1 बाई T2 बराबर R1 बाई R2। T1 4, T2 निकालना है, R1 2R है और ये R2 कितना है, R बाई 2 आ रहा है, तो 4 बटे T2 बराबर 4, T2 बराबर 1। मेथड नंबर 2 डायरेक्ट। मारो मुझे, मारो कोई। डायरेक्ट आ रहा है, Q का मान समान डेल्टा टी समान T समानुपाती R से भी आ रहा था। मुझे लगता है समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। बढ़े। मैं सोच रहा हूं, मैंने कहा यार कहां गड़बड़ हो रही है भाई। किसी धातु का उष्मा चालकता गुणांक किस पे निर्भर करता है? हाँ, पदार्थ पर। के का मान के पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं है बेटा। आर बराबर तूने लखा पड़ा है, तो तू यहां से के बराबर L अपॉन आर ए, ना उसको लंबाई से मतलब है ना क्षेत्रफल से। के पदार्थ की प्रकृति है बेटा, के पदार्थ की प्रकृति है। करूंगा वीडियो कॉल, रुक जा, छोटे छोटे क्वेश्चन तो करा देता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन तो करा देता हूं। ये क्वेश्चन कैसे करेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन करा लेने दे। Q बाई टी बराबर कालू इंटू डेल्टा टी, यही होता है आई का फॉर्मूला। वह कह रहा है कि कौन से बेलनाकार, जबकि उनके सिरों पर क्या समान है, ताप समान है, डेल्टा टी नियत है। हाँ, और के एक ही छड़ है, के भी समान है, तो आई समानुपाती ए बाई एल और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे एल, यानी कि आई समानुपाती आर स्क्वायर बाई एल। ये अनुपात जिसका ज्यादा उसका उष्मा संचरण ज्यादा। कॉन्सेप्ट देख ले, इससे कर लेना। गुरुत्वाकर्षण बल किसके लिए आवश्यक है? ओ भैया, द्रव विडोलन। छाछ बनाई, छाछ, छाछ जब बनाते उसके लिए ग्रेविटेशन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं, द्रव विडोलन के लिए थोड़ी होती यार, कुछ भी। संवन के लिए, संवन विधि के लिए ग्रेविटेशन की आवश्यकता होती है। बोल क्यों? छाछ बनाने के लिए थोड़ी ना ग्रेविटेशन चाहिए, उसके लिए तो अभिकेंद्रीय बल होता है। सॉरी, इसके लिए क्यों? क्योंकि जब संवन विधि होती है तो होता क्या है कि साहब नीचे वाले अणु गर्म होके ऊपर जाते हैं और ग्रेविटेशन के कारण ठंडे अणु नीचे आते हैं। संवन विधि कैसे चलते हैं, ग्रेविटेशन का क्या रोल है? गर्म अणु कहां जाते हैं? ऊपर, और ग्रेविटेशन के कारण ठंडे जो पार्टिकल होते हैं वो नीचे आते हैं बेटा। छोटे छोटे कर लेते हैं। वायुमंडल की ऊंचाई की परतें गर्म होती हैं संवन विधि के द्वारा, संवन विधि से। ये आप वापस से होमवर्क में डाल लो, कर लेना, क्योंकि वीडियो कॉल भी करना है। जो छोटे छोटे उनको मैं करा देता हूं, छोटे छोटों को मैं करा देता हूं, बाकी कल करेंगे। ये आप कर लोगे मुझे पता है। ये तुल्य चालकता, तुल्य चालकता कर लेगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा ये। अगला, तापीय स्थायी अवस्था में छड़ का ताप, ये भी तू कर लेगा, नहीं तो कल कराएंगे।
बस वीडियो कॉल करेंगे अब। हाँ भाई, विमा निकालना सिखा दिया था। बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं बेटा वो सब आप करोगे। विकिरण विकिरण के हैं क्या इसमें? विकिरण के क्वेश्चन नहीं है। वीडियो कॉल करें? हाँ भाई, ये छोटे मोटे तो कर लोगे ना भाई। चलो भाई वीडियो कॉल करते हैं आज। वीडियो कॉल का सेटअप जमाया जाए। बच्चों की भारी डिमांड पे वीडियो कॉल करा जाए। अब एक टॉपिक बचा है। कल चैप्टर का नाम अलग रहेगा पर पढ़ेंगे अभी यही टॉपिक हम। केटीजी वैसे भी 2 दिन का है तो केटीजी के 2 लेक्चर हम यूज करने वाले होंगे। केटीजी के 5 लेक्चर है हमारे पास, तो केटीजी के हम कम से कम 2 लेक्चर यूज करेंगे। पीवाईक्यू वगैरह मैं आपको बता देता हूं, सबके एक साथ कराऊंगा पूरी थर्मल के, इसलिए चक्कर में मत पड़ना। कल चैप्टर का नाम बदलेगा पर टॉपिक यही चलेंगे, सब कुछ यही होगा क्योंकि पूरी थर्मल एक ही है भाई। और पीवाईक्यू सबके एक साथ कराऊंगा बेटे। फिर चला दो सही मैडम। बेटा आज वीडियो कॉल नहीं होगा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि आज स्लाइड मैप वगैरह नहीं चल रहा है जिस स्टूडियो से आपकी क्लास चल रही है, तो उसके लिए समाप्राती है। कल करें वीडियो कॉल बेटे, थोड़ा पढ़ ले, है ना, अभी पसर जाएंगे सारे ही। नहीं सर अब छोड़ दीजिए, छुट्टी कर दीजिए सर। कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा जान नहीं खाई जाएगी आपकी। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप अब रिवीजन पे फोकस कर रहे होगे। रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा, रिवीजन करें, साथ साथ रोजाना पुराने चैप्टर्स का, पुराने चैप्टर का होमवर्क क्वेश्चन करें। मैंने बोल दिया था वीडियो कॉल का, बट पॉसिबल नहीं है, आज नहीं होगा बेटा, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।